हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग नाजरीन। लंदन में टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हो रहा, गर्मी लग रही है अभी भी यहाँ पे बैठे भी। और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली गर्मी है, इंडिया में भी गर्मी होगी। तो गर्मी से तो बचें ही बचें, साथ ये फेक न्यूज से भी बचें। बहुत सी फेक खबरें गर्दिश कर रही हैं। आपको पता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी मुलाकात हुई जनाब डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर होती नजर आई। और मुझे पाकिस्तानियों कि वॉल्स पर ऐसी खबरें नजर आई जो मैं ये समझ रहा था कि शायद इंडियन दोस्तों की वॉल पे तो होनी चाहिए थी, पाकिस्तानियों की भी नहीं। उसमें है कुछ इस तरह से कि जो जनरल आसिम मुनीर की अभी मुलाकात हुई है उसमें क्या क्या डिस्कशन हुई है, एक सबसे बड़ा ये सवाल है। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि अभी ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है उसमें क्या पाकिस्तान बेसिस देगा। तो जनाब ये जितने भी मेरे दोस्त अहबाब सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं पोस्टें, उसमें मुझे कोई भी क्रेडिबल सोर्स ऐसा नहीं आया जिसमें ये सवाल किया गया हो या ये जवाब दिया गया हो आसिम मनीर की तरफ से कि हम ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल होने देंगे। जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और यही सबसे अहम सवाल है इस कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरी बात यह है, अब दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपने ये अंदाजा करना है कि क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी जमीन यूज कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्यों, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। और सबसे मेन चीज ये है कि क्या पाकिस्तान से इस तरह की कोई डिमांड की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और की है तो किन बेसिस पे की है। तो सबसे पहले जनाब जो सोशल मीडिया पे डिमांड चल रही है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान को कहा गया है कि 10 अरब डॉलर लें और इसके साथ जनाब जो है वो F-35 तैयारे लें, और उसके बाद जनाब आप जो है वो हमें उसके बदले में ईरान के खिलाफ जो है वो अपनी एयर बेसिस यूज करने दें, या फिर हम पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान से मिसाइल लॉन्च होंगे ईरान के खिलाफ। अब इसमें दो तीन बड़ी अहम बातें हैं और ये कॉमन सेंस की बातें हैं, समझने की बातें। सबसे पहली बात यह है कि जो अमेरिका है वो तब एयर बेसिस मांगे जब उसके पास एयर बेसिस ना हो, यानी जब अमेरिका की इस तरह की सिचुएशन हो जैसे अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर था, तो चारों तरफ से एक तरफ ज़ाहिर चीन था, पाकिस्तान था, और दूसरी तरफ अजरबैजान वगैरह थे और दूसरे ममालिक थे, यानी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे वो थे, और एक तरफ रशिया था। तो वो तो शायद वहां पे तो मुश्किल थी अमेरिका को, और वहां पे एयर बेसिस नहीं मिल सकती थी। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट है ईरान का कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें तो सारे अभी सीरियन गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी जो है वो अमेरिका के हाथ में है। इसके साथ साथ इराक में पूरा होल्ड है, इसराइल से कर सकते हैं, इसके अलावा जनाब साइप्रस से कर सकते हैं, बहुत सी जगह अमेरिकन जो है वो हैं ही हैं, बरतानवी भी कुछ अड्डे हैं इधर बैरल में। तो यहां से इजीली एक्सेस हासिल है अमेरिका को। तो फिर क्यों अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इस लड़ाई में घुसेड़ेगा और पाकिस्तान से क्यों डिमांड करेगा, एक तो ये बात। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के खिलाफ एक दफा यूज हो के और अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर में अमेरिकी साथी बन के जितना नुकसान खा चुका है, और हमने देखा कि टीटीपी पाकिस्तान में बनवा चुका है पाकिस्तान, और जितने भी दूसरे बड़े बड़े जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पाकिस्तान को जो है वो मुख्तलिफ तरह से इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो कमजोर करने की कोशिश करे है। तो क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? तो इसका जवाब है जनाब एब्सोल्युटली नॉट, और पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। तो बात यह है कि ये जितनी भी सोशल मीडिया पे आपको खबरें नजर आ रही हैं, तो आपने करना सिर्फ ये है कि आपने इनके सोर्सेज चेक करने हैं। यानी अभी तक जो मेरे दोस्त, खासतौर पे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो काफी नालायक हैं और वो बड़े जो है वो गुस्से में हैं। उसके पीछे वजह ये है कि वो ये समझते थे पहले कि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, और तब उनको कोई एतराज भी नहीं था डोनाल्ड ट्रंप से। और अब क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल से एक मुलाकात की है, तो आप इसको फील्ड मार्शल की मुलाकात ना लें, इसको आप पाकिस्तान और अमेरिका की मुलाकात लें, तो शायद आप एक बड़े जिगरे से इसकी एक्सेप्टेंस कर सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि अब जो मेरे दोस्त अहबाब जो पीटीआई के लोग खासतौर पर शेयर कर रहे हैं, मुझे इनबॉक्स में भी भेज रहे हैं, तो वो ये कहते हैं जनाब कि ये देखो ये अड्डे देने लगे हैं और उसके बदले में 10 अरब डॉलर। और जब मैं उनको फिर कहता हूं कि जनाब ये जो आप सोर्सेज यूज कर रहे हैं, ये जो सोर्सेज हैं ये इंडियन खबरें हैं और इंडियन इदारे हैं, इंडियन टाइम्स की खबरें, मुझे फर्स्ट पॉइंट की खबरें और इस तरह के जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं उनके आप जनाब मुझे भेज रहे हैं रेफरेंसेस। तो आप अगर गूगल से भी पूछेंगे तो गूगल भी, और अब तो चाचू चैट जीपीटी भी आपके पास है, आप चैट जीपीटी से भी आप पूछेंगे कि क्या
जितनी भी मुलाकातें हुई हैं या ये जो मुलाकात हुई खासतौर पर जो जुहराना पेश किया गया, क्या उसमें किसी भी ऐसे टॉपिक पर बात हुई है? तो नहीं हुई जनाब। जो जनरल आसिम मुनीर के साथ सवाल जवाब हुआ है, मीडिया का इंटरेक्शन, उसमें भी आप देखें तो उसमें भी ये जवाब उन्होंने बड़ा खुले अंदाज में कहा है कि मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया गया। यानी ट्रंप शुक्रिया अदा कर रहा है जनरल आसिम मुनीर का कि आपने मेरे कहने पर जंग रोकी। समझ आ रही है आपको? G7 में मुलाकात नहीं की उन्होंने मोदी के साथ। तो अब इस तरह की सिचुएशन जब होगी तो आपको क्या लगता है कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधेगा? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं बांधेगा। वो कोशिश करेगा कि ये जो प्रोपेगेंडा है इसको लॉन्च किया जाए और आम आवाम जो वहां पे एंटी स्टैब्लिशमेंट अवाम है पाकिस्तान में, देखिए मैं प्रो स्टैब्लिशमेंट नहीं हूं और मैं बिल्कुल नहीं समझता कि फौज का किसी किस्म का भी रोल होना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिजाइन करने में। पाकिस्तान की उनको अपना रोल उनका बॉर्डर तक होना चाहिए, अपनी जो है वो दिफा की पॉलिसी में होना चाहिए और वहां तक ही होना चाहिए। लेकिन ये जो बात है इन पर्टिकुलर कि ये जो हुई, इसमें अगर आप मजीद डिटेल देखें तो ये एक फौजी लेवल का दौरा था। अब सवाल ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं इस दौरे में लेके गए और लेके चले जाते, ठीक है, आर्मी चीफ। तो ये बात चलें ठीक है, यहां तक भी अगर ये बात ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस दौरे में अगर नहीं गए तो सबसे मेन जो वजह है, एक तो ये फौजी नौयत का दौरा था, ये वन ऑन वन दौरा और मुलाकात पहले से तय नहीं थी, ये बाद में तय हुई। और दूसरी बात ये है कि शुक्रिया अदा करना था, शुक्रिया अदा करना था ट्रंप ने। और ये भी बात ठीक है कि ट्रंप को पता है कि ज्यादा इख्तियारात किसके पास हैं और वो हम सब जानते हैं कि वो जो है वो फील्ड मार्शल के पास सबसे ज्यादा इख्तियारात है। वो बात बिल्कुल 110% ठीक है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान इस सारी लड़ाई में जो है वो पाकिस्तानी एयर बेसिस देगा। और दूसरी तरफ इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप इंडियन प्रोपेगेंडा का शिकार हों और इंडियन जो ये चाह रहे हैं कि मोदी जो है उसकी मुलाकात होती ट्रंप के साथ और इंडिया को सपोर्ट मिलती जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था, तो आप भी उसके साथी ना बने और इस कैंपेन में उनके हाथ ना चढ़े। सबसे मेन चीज जो है वो ये है। और उसके बाद जनाब अब ये है कि ये आप अगर इससे पहले जो एक होटल में जो कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब किया, तो वहां पे आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बाकायदा तौर पर बड़े खुले अल्फाज में कहा कि हमने इंडिया से ये जंग जीती है, हमने चीन की मदद से ये जंग जीती है और जो हम आगे आने वाले जो मामलात हैं हम इंडिया से बदला लेंगे 1971 का। तो आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिका में खड़े होकर वो ये बात का एतराफ कर रहे हैं कि चाइना ने हमारी मदद की है इस जंग में और हमने ये इंडिया से जंग जीती है, हम उसका जश्न मना रहे हैं। उनसे पूछा गया ये भी कि क्या जंग अभी जारी है या खत्म होगी, उन्होंने कहा जंग खत्म भी होगी और हमने उसका जश्न भी मना लिया है। तो अब मामला यह है, उन्होंने ये भी बात कही कि अब अगली कोई भी जुर्रत नहीं करेगा, इंडिया तो क्या कोई भी अब जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान से जो है वो दोबारा जंग मोल लेने में। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने अभी अपना 10% भी नहीं दिखाया और उन्होंने क्रेडिट भी नहीं लिया खुद। उन्होंने कहा कि मैं इसको मोजिजा समझता हूं फतेह मक्का की तरह। तो अब बात यह है यहां सारी सूरत हाल में कि आप पाकिस्तानी के तौर पर इस सारी सिचुएशन को देखें और आप जो है वो ये सोशल मीडिया की जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं उनको अवॉइड करें। क्योंकि देखें मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने जब वो सारी चीज की थी तो उस टाइम सिचुएशन डिफरेंट थी और मुशर्रफ खुद गवर्नमेंट को होल्ड कर रहे थे, उनकी काबीना थी, जैसे भी इलेक्शंस उन्होंने करवाए, जैसे भी मामलात उन्होंने किए, उसके बाद उनके पास पूरा होल्ड था, वो सारी चीजें काबीना से भी ये वो। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की कोई बोल्ड चीज करनी होगी तो क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी इस तरह का फैसला लेगी? क्या वो अपनी जो सियासत है, मुस्तकबिल की सियासत, क्या वो दाव पे लगाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं लगाएगी। सो ये जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं इन पे तो बिलीव करना खत्म करें। और दूसरी बात ये है कि आपको क्या लगता है कि चाइना को ऑन बोर्ड नहीं लिया होगा फील्ड मार्शल ने जब वो गए थे अमेरिका के दौरे पे? तो ऑब्वियसली लिया होगा। और जब एक मुल्क आपको इतना सपोर्ट कर रहा है करीबी मुल्क की जंगों में, तो ऑब्वियसली आप उनको जो है वो डॉज नहीं करेंगे और ये ऐसी कोई डॉजी सिचुएशन होगी भी नहीं। तो आप यकीन भी रखें और इस तरह के प्रोपेगेंडा को अवॉइड भी करें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।